हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हमारी जो सीरीज चल रही थी, हमने क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने चैप्टर 3 पढ़ा था कि जो हमारी पुरानी सिटीज़ है, अर्लीस्ट सिटीज़ है, वो कैसे बताती है, कहाँ कहाँ हमें वो मिली है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या हम देखें कि जो हमारा हड़प्पा वाला, सॉरी, जो हमारा, ओके, जो हमारा हड़प्पा वाला जो है, ठीक है, जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसके अंदर हम देख रहे थे। तो उसके अंदर अब हम देखते हैं कि वहाँ पे कैसे हाउसेस थे, ड्रेन सिस्टम कैसा था, और वहाँ की स्ट्रीट कैसी थी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है हाउसेज, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स, चैप्टर 3 हिस्ट्री का पार्ट 2। तो देखिए, जनरली हाउसेज वर इधर 1 or 2 story हाई विद रूम्स बिल्ट अराउंड ए कोर्टयार्ड। तो जनरली क्या है, हाउसेज जो हैं वो 1 या 2 स्टोरीज हाई होते थे, एक या फर्स्ट या सेकंड फ्लोर तक जाते थे वो। फिर विद रूम्स बिल्ट अराउंड ए कोर्टयार्ड, और साथ में उनके एक कोर्टयार्ड भी होता था, कि बरामदा भी उनके अंदर हमें देखने को, घरों के अंदर देखने को मिलता था, जिसके चारों ओर रूम्स बनाए जाते थे। मोस्ट हाउसेज हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। और जो कुछ हाउसेज हैं वहाँ पे हमें सेपरेट बाथिंग एरिया भी देखने को मिला है, जैसे आजकल अपने सेपरेट होता है बाथिंग एरिया, वहाँ पे भी ऐसा ही सिस्टम था। और कुछ के अंदर हमें जो वाटर सप्लाई करने के लिए वेल्स भी देखने को मिले हैं। मैनी ऑफ दी सिटीज हैज कवर्ड ड्रेन्स। अब इसके अंदर देखिए कि इनमें से जो कई सारी सिटीज़ थी, वहाँ पे हमें क्या मिला है, कवर्ड ड्रेन्स मिले हैं, यानी कि जो नालियाँ हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिली है, पर वो खुली ओपन नालियाँ नहीं है, वो कवर्ड की गई हैं पत्थरों वगैरह से। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइंस। और ये आप देखिए कि ये कैसे केयरफुली इनको बिछाया गया है, एक सीधी सीधी, ऐसे जैसे घर के पास अपने घर के बाहर नालियाँ होती है सीधी सीधी लाइन में, उस टाइप से इन्होंने ये बिछाया है। आगे देखिए, ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड ए जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। और जब हम इनको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमें जो स्लोप है वो फोटो वगैरह में ऐसे स्लोप नहीं पता चलता, तो जो ईच ड्रेन है उनके पास हल्का सा थोड़ा स्लोप होता था, ताकि जो वाटर है वो बिल्कुल आराम से फ्लो कर सके इसके अंदर। तो ठीक है, आगे देखिए, वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड द स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस। तो अब ये जो आपके घरों की नालियां हैं, जो आपके घरों का गंदा पानी है, वो इन ड्रेन्स के थ्रू जाता था, और जो स्ट्रीट के अंदर जो नालियां हैं, या स्ट्रीट के अंदर जो ड्रेन्स बने हुए हैं उनके अंदर जाता था। और ये छोटे छोटे जो ड्रेन्स हैं, ये एक बहुत बड़े ड्रेन्स में जाके मिल जाते थे, और उसके बाहर ये जो आपकी सारी गंदगी वगैरह है, या नालियों में जो भी कचरा वगैरह आता है आपके, वो सारा बाहर, शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। एज ड्रेन वर्स कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन दैम। और जैसे ही आपको पता है कि ड्रेन्स कवर्ड होते हैं, तो उनके साथ साथ उनको इंस्पेक्शंस होल्स भी वहाँ पे देखने को मिले हैं, कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे, कि ये टाइम टू टाइम, या एक टाइम पीरियड के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद इनकी सफाई होती रहे। ऑल थ्री हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। और ये जो तीनों हैं, जैसे कि हाउस है, ड्रेन्स है और स्ट्रीट्स है, ये एक साथ प्लान की गई थी और एक ही टाइम पे बनाई गई थी। लिस्ट एट लीस्ट टू डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेज डिस्क्राइब्ड हियर एंड दोज दैट यू स्टडीड अबाउट इन चैप्टर 2। और जो आपने चैप्टर 2 में हाउस पढ़े हैं, और जो यहाँ पे आपको हाउस दिख रहे हैं, उनके अंदर आपको 2 डिफरेंसेस कमेंट करके मेरे को बताने हैं कि आपको क्या लगता है कि वहाँ पे कौन कौन से 2 डिफरेंसेस देखने को हमें मिल रहे हैं। उसके बाद आ जाइए लाइफ इन द सिटी। तो अब देखिए कि सिटी के अंदर लाइफ कैसी थी, कि वो लोग कैसे काम करते थे, क्या काम करते थे, कैसे वो सारा अपना प्रोसेस शुरू करते थे, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, घर कैसे थे, कैसे लोग रहते थे, व्यापार करते थे या नहीं करते थे, ये सारी चीज़ें आपको इस लाइफ इन द सिटी के अंदर बताई गई है। ए हड़प्पन सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस। एक जो हड़प्पन सिटीज़ है, ये बहुत बिजी प्लेस होता था। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। वहाँ पे कुछ लोग, देखिए, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो प्लान करते थे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग। जो सिटी के स्पेशल लोग हैं, उनकी बिल्डिंग या स्पेशल बिल्डिंग जो बनाई गई है उनके लिए वो प्लानिंग वगैरह करते थे। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। और ये कौन से होते थे, रूलर्स वगैरह होते थे। इट इज लाइकली दैट द रूलर सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट
दे वांटेड। और ये क्या क्या माना जाता है कि ये जो रूलर्स हैं, जो राजा महाराजा हैं, ये लोगों को भेजते थे कि भाई जाओ दूसरे देश से मेटल लेके आओ, प्रीशियस स्टोन्स लेके आओ या अदर थिंग्स लेके आओ, जो वो चाहते थे कि ये चीज़ें हमारे यहाँ पे नहीं मिलती है, ये चीज़ें वहाँ मिलती है, तो आप जाइए और ये सारी चीज़ें हमारे लिए लेके आइए। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो उनके पास क्या होता था कि वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते थे, जैसे कि ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ये सारी चीज़ें जो मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इनके पास रिच पीपल या रूलर्स जो हैं उनके पास होता था। और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। और कौन सा ब्यूटीफुल बीड्स जो हैं, यानी कि बीड्स क्या होता है, आपके मन के होता है। ठीक है, या हीरे मोती जो होते हैं ना एक तरीके से, ठीक है, या आप इनको एक तरीके से मोती भी समझ सकते हो। तो ये जो बीड्स हैं ये क्या है, आपके मन के या मोती कहे जाते हैं। सुंदर सुंदर गोल गोल पत्थर टाइप से होते हैं ना बीड्स, वो होते हैं फॉर देम से। एंड देयर वर स्क्राइब्स पीपल knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on their other material that have not survived। और यहाँ पे क्या है, कुछ स्क्राइब्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जो कौन स्क्राइब्स क्या होते हैं, तो ऐसे पीपल जो जानते हैं कि कैसे लिखा जाता है। सुंदर लिखने वाला जो होता है, सुंदर सुंदर लिखने वाला जो होता है वो होता है स्क्राइब। ठीक है, सुंदर लिखने वाला जो होता है वो होता है स्क्राइब, जो प्रिपेयर करते थे सील्स वगैरह, जो उस टाइम की जो सील्स चलती थी वो, और उस साथ में अदर मटेरियल्स भी लिखे जाते थे जो सरवाइव नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, ऐसे मटेरियल हमें अभी देखने को नहीं मिले हैं। बिसाइड देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इधर इन देयर ओन हाउसेज और इन स्पेशल वर्कशॉप। और वहाँ पे अब हमें कुछ लोग, आदमी और औरतें भी देखने को मिलती है जो क्या थी, क्राफ्ट पर्सन थे, जो कुछ ना कुछ बना रहे थे। फिर क्या बना रहे थे कि ये सारी चीजें बना रहे थे, कहाँ बना रहे थे, या तो वो अपने घर में बना रहे थे, घर के अंदर कोई भी कमरा या कोई बरामदा उन्होंने ऐसा चूज कर लिया कि ठीक है हम हमारा काम यहाँ पे करेंगे, और इन स्पेशल वर्कशॉप। और क्या था, अगर वो घर पे नहीं बना रहे थे तो उनके पास स्पेशल वर्कशॉप थी, यानी कि शॉप्स वगैरह उनके पास अवेलेबल थी जहाँ पे वो अपना काम करते थे और ये क्राफ्ट, सुंदर सुंदर क्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर करते थे। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। और पीपल जो है, कई लोग ऐसे थे जो ट्रैवलिंग करते थे दूर दूर की जगहों पे, और वापस आते थे तो क्या लेके आते थे अपने साथ, रॉ मटेरियल लेके आते थे। पर शायद स्टोरीज भी अलग अलग जगहों की अलग अलग स्टोरीज होती है, तो वो भी शायद लेके आते थे। जैसे कि आप कहीं घूमने गए तो आपके साथ मान लो कोई इंसिडेंट हो गया, तो वो क्या हो गया, वो आपके लिए एक स्टोरी क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब आप जैसे आए तो आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो, मैं वहाँ गया था, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर मैंने ये किया। तो ये क्या है, ये स्टोरीज क्रिएट होती हैं जब आप कहीं जाते हैं तो। मैनी टेरा मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। और कई सारी टेराकोटास की टॉयज हमें वहाँ पे मिले हैं, जो कि माना जाता है कि जो बच्चे हैं वो इनके साथ खेलते थे। तो टेराकोटा क्या होता है कि जो मिट्टी में, यानी कि मिट्टी होती है उसको आग में जला के पका देते हैं। ठीक है, तो उससे वो क्या हार्डन हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो वो चीज जो, वो मिट्टी जो आग में पकी हुई है वो टेराकोटा होती है। मेक ए लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द सिटी। और इसने कहा है कि आप एक ऐसी लिस्ट बनाइए जो सिटी के में लोग रहते हैं उनकी। वर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन विलेजेस सच एज मेहरगढ़। और ये कोई ऐसे पीपल हैं जो उनको मेहरगढ़ में देखने को मिले हैं हमें। मेहरगढ़ में जब हमने लिस्ट देखी बनाई थी या उसके अंदर मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा था, तो ऐसे लोग वहाँ पे भी अवेलेबल हैं या नहीं हैं। अब ये आपको दो फोटोएं दी गई है, ये इन फोटोओं को देखिए कि ये एक ये वाली फोटो है और एक ये वाली फोटो, दोनों एक साथ नहीं दिख रही है, सॉरी। पहले ये वाली फोटो देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, टॉप ए स्ट्रीट इन मोहनजोदाड़ो विद ए ड्रेन अब है। अब देखिए ये एक स्ट्रीट जा रही है, ठीक है, ये वाली। और यहाँ पे ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये जो है, ये वो ड्रेन्स हैं जो घरों के बाहर निकाले गए हैं, या नालियाँ हैं ये, जो ये काम करती है, जिनसे सारा कचरा या जो अपना वेस्टेज पानी है, वाटर या जो भी वेस्टेज है, वो सारा ये इसको बाहर निकाल रहा है। ठीक है, और ये देखिए ये एक घर के अंदर एक कुआं बनाया हुआ है। अब वो ए वेल, ये क्या है, वेल है भाई। ठीक है, ये वेल अपने को दिखा रहा है कि इससे पानी निकालता
था। फिर आप देखिए कि नीचे वाली यहाँ पे फार लेफ्ट ए हड़प्पन सील, ये वाली जो देखिए ये जो चीज आपको दिख रही है ये क्या है, ये सील है। ठीक है, ये उस टाइम पे यूज की जाती होगी कि कुछ भी आपको स्टैंप वगैरह की यूज में करनी है तो इस तरीके की सील यूज की जाती थी। द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ ए स्क्रिप्ट, और ये जो साइंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये किसी न किसी स्क्रिप्ट के पार्ट हैं जो उस टाइम पे लिखी जाती थी। दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कंटिनेंट, और ये सबसे पहली राइटिंग मानी जाती है कि जो इन लोगों ने लिखना शुरू किया था तब सब कंटिनेंट के अंदर। स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड दी साइंस बट वी स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन, और जो स्कॉलर्स हैं जो हिस्टोरियंस हैं वो इनको पढ़ने की ट्राई कर रहे हैं पर अभी तक ये जो स्क्रिप्ट है ये हम रीड नहीं कर पाए हैं। फिर लेफ्ट में देखो टेराकोटा टॉयज, ये देखिए ये आग में पकी हुई मिट्टी है, ऐसा खिलौना बनाया कुछ भी और इसको आग में पका दिया जिससे कि ये क्या टाइट हो गए, पक गए, और फिर पकने के बाद ये सारा सेट हो गए हैं। अब ये टूट सकते हैं पर चेंज नहीं हो सकते, तो ये टेराकोटा टॉयज होते हैं। नेक्स्ट न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, अब देखिए कि क्राफ्ट हमने देखा हाउस कैसे थे, ड्रेन्स कैसे थे, ठीक है, लाइफ के अंदर सिटीज कैसी थी। अब हम देखते हैं उन सिटीज में क्या क्या क्राफ्ट, नए नए क्राफ्ट इंक्लूड हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं। लेट अस लुक एट सम ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज, तो अब हमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो कहाँ मिल रहे हैं, हमें हड़प्पन सिटीज में देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट ने है कि कुछ चीज़ें स्टोन से बनी है, कुछ शेल से बनी है, कुछ मेटल से बनी है। मेटल के अंदर कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर ये सारी मेटल्स हमें देखने को मिलती है। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, तो कॉपर और ब्रॉन्ज कहाँ यूज आते थे कि टूल्स मेकिंग के अंदर काम आते थे, वेपन्स बनाने के काम आते थे, ऑर्नामेंट्स बनाने के काम आते थे, और वेसल्स जो बड़े बड़े मिट्टी मेटल के बर्तन होते हैं उनको वेसल्स बोला जाता है, उसको बनाने के काम आते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल, और गोल्ड और सिल्वर भी किस में काम आते थे, ऑर्नामेंट बनाने के, और जो वेसल्स हैं उनको बनाने के काम आते थे। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स, और जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंडिंग हमें यहाँ पे मिली है वो कौन सी है, बीड्स की है, वेट्स की है, कई सारे वेट्स के पार्ट मिले हैं और कुछ ब्लेड भी देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए ये जो टॉप स्टोन है ये देखिए स्टोन वेट्स है, ये जो आजकल के आपने लोहे के जो वेट्स आते हैं वो पहले पत्थर के वेट होते थे। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड, और ये देखिए कि ये किस ढंग से और कितने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। दीज वर मेड ऑफ चर्ट, ए काइंड ऑफ स्टोन, और ये किससे मिलके बने हैं, चर्ट से मिलके बने हैं जो एक तरीके का स्टोन होता है। दीज वर प्रोबेबली यूज टू वे प्रीशियस स्टोन्स और मेटल, और ये हो सकता है कि जो प्रीशियस स्टोन्स और मेटल्स हैं उनको वेट करने के काम आए। अब देखिए राइट के अंदर बीड्स, ये देखिए ये बीड्स है, छोटे छोटे पत्थर टाइप से कुछ दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, और इधर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो है ये बीड्स है। मेनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कार्नेलाइन, ए ब्यूटीफुल रेड स्टोन, और ये जो बीड्स बनाए गए हैं ये कार्नेलाइन से बनाए गए हैं जो एक बहुत ब्यूटीफुल रेड स्टोन होता है। द स्टोन वॉज कट, shaped and polished and finally a hole was bored through the center so that a string could be passed through it। सॉरी ये वाले नहीं, वैसे बीड्स ये भी होते हैं पर इसने जो बताया है वो ये वाले बीड्स बताए हैं। ये जो रेड कलर के हैं इसके अंदर बताए हैं ये ब्यूटीफुल रेड स्टोन होता है। उसके बाद इसके अंदर एक होल किया जाता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक होल किया जाता है जो कोई एक स्ट्रिंग या तार वगैरह अटैच कर सके और उसको फिर गले के बाहर या हाथों पे या जहाँ पे भी ये पहनते थे वहां पे पहन सके। ठीक है, फिर फार राइट स्टोन ब्लेड्स, और ये देखिए ये स्टोन ब्लेड्स हैं, ये कुछ काटने वाटने के काम आती होगी। बॉटम राइट एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ, ए स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैन फाउंड इन मोहनजोदाड़ो शोज हिम वियरिंग एन एम्ब्रॉयडरीड गारमेंट, और ये देखिए यहाँ पे एक मैन आपको दिखाया गया है, इसकी एक स्टैचू टाइप से मिली है हमें, स्टोन स्टैचू है जो क्या शो कर रहा है, एक एम्ब्रॉयडरी गारमेंट। इसने कुछ ऐसा देखिए ये डिजाइन बना हुआ है ये वाला, ठीक है, इस तरीके का ये वाला है ना, इस तरीके से इसने कुछ ये डिजाइन का कपड़ा क्लॉथ पहना हुआ है। तो ये एक चीज यहाँ पे हमें शो
होती है। अब आगे चलिए। द हड़प्पन्स आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, और जो हड़प्पन्स है वो जो सील बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं, स्टोन की सील बना रहे हैं। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर सील। तो ये जो कैसी है, रेक्टेंगुलर होती थी एंड यूजली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम, और जो हमने ऊपर देखी है उसके अंदर एनिमल कार्व्ड होता है। आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट वगैरह लिखी गई है और यहाँ पे एक एनिमल, ये वाला जो एनिमल है ये बनाया गया है। तो इस तरीके की ये कोई सील बनाई गई है। द हड़प्पन आल्सो मेड पोर्ट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन सच एज द वन शोन ऑन पेज 6। दो हड़प्पन जो हैं वो बहुत सुंदर सुंदर पोर्ट्स बनाते थे, उसके ऊपर ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन किया जाता था, जो कि क्या था आपको पेज नंबर 6 पे दिखाया गया है। वॉज मेटल यूज्ड इन द विलेज यू लर्न अबाउट इन चैप्टर 2। तो क्या मेटल यूज की जाती थी ऐसे विलेजेस में जो आपने चैप्टर 2 के अंदर पड़ी है। वॉज स्टोन यूज टू मेक वेट्स, और क्या स्टोन यूज किए जाते थे वेट्स के लिए, ठीक है, वेट बनाने के लिए। तो आप आगे देखिए, पढ़ते हैं इसको। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 700 ईयर्स अगो। जो कॉटन है वो सबसे पहले कहाँ उगाई गई थी, मेहरगढ़ के अंदर, लगभग 7000 साल पहले। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ ए सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहन जोदाड़ो। जो एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लॉथ है वो कहाँ पाए गए थे, वो पाए गए थे मोहन जोदाड़ो के अंदर। ऐसा क्लॉथ है जिसके ऊपर, यानी कि आप देखिए कि ऐसा कोई बर्तन, ठीक है, ऐसा कोई बर्तन हमें मिला है जिसके यहाँ पे ये जो मुंह है इस पे कपड़ा बंधा हुआ है, और ये किस चीज का है, ये सिल्वर बेस है, सिल्वर का है ये। और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट भी हमें इस तरीके से मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फैंस, दीज आर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड। और देखिए ये क्या काम आते हैं, कौन से हैं, कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ स्पिंडल होल्स बनाए गए हैं जिनके ऊपर रुई से धागा बनता है, जो मेरे टेराकोटा और फैंस से बनता है। ये जो है ये थ्रेड बनाने के काम आते थे। तो उसके बाद आप देखिए फैंस, अनलाइक स्टोन और शेल that are found naturally, fans is a material that is artificially produced। ये जो है स्टोन और शेल के जैसे नहीं था, ये नेचुरली फाउंड होता है और एक ऐसा मटेरियल है जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है। ए गम वाज यूज टू शेप सैंड और पाउडर क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर क्या बनाया जाता है, गम के साथ गम यूज किया जाता है ताकि वो मिट्टी और जो क्वार्ट्ज है उसको कुछ मिला के जो शेप दी जा सके, उससे के लिए गम यूज किया जाता है। द ऑब्जेक्ट वर देन ग्लेड रिजल्टिंग इन ए शाइनी ग्लासी सरफेस। तो ये जो फाइंस है ये कैसा है, ये आप देखिए कि शाइनी और ग्लासी सरफेस, जो चमकीला चमकीला हमें सरफेस देखने को मिलता है वो प्रोड्यूस कराता है। द कलर ऑफ द ग्लेज वर यूजली ब्लू और सी ग्रीन। ये इंपॉर्टेंट है कि इस ग्लेज का ये जो चमकता है इसका कलर कैसा देखने को मिलता है हमें, ब्लू और सी ग्रीन देखने को मिलता है। फाइंस वर यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। जो फाइंस है वो कैसे बनते हैं, बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग और टाइनी वेसल्स से मिला के बनाए जाते थे। यानी कि फाइंस से क्या बनता है, बीड्स बनते थे, बैंगल बनते थे, इयररिंग और टाइनी वेसल्स, छोटे छोटे बर्तन टाइप के जो हैं वो बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखिए, मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। अब इनमें से कई सारी चीजें ऐसी थी जो प्रोड्यूस्ड होती थी उस टाइम पे, वो क्या किसका काम था, स्पेशलिस्ट का काम था। अब आप देखिए, ए स्पेशलिस्ट इज ए पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील। तो एक स्पेशलिस्ट कैसे है, जो एक ऐसा पर्सन है जो एक ही तरीके का काम करता है। जैसे कि कटिंग स्टोन है, कोई स्टोन कटर वाला काम कर रहा है तो वो पर्टिकुलर स्टोन को ही काट रहा है। कोई पॉलिश बीड्स को पॉलिश कर रहा है तो वो उसको काफ़ी टाइम हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया उसको बीड्स को पॉलिश करते करते, तो वो एक स्पेशलिस्ट कंसिडर होने लग गया है। और कोई ऐसा है जो सील्स बना रहा है, ठीक है, कोई ऐसा है जो सील्स बना रहा है, इसको मान लो कि आपको 4 to 5 ईयर्स हो गए हैं ये काम करते करते, तो ये क्या कंसिडर होगा आपका, ये स्पेशलिस्ट कंसिडर होगा। Look at the illustration page 26 and see how well the face is carved and how carefully the beard is
शोन। आप देखिए कि ये जो आपने इसमें देखी है, ये देखिए, तो इसके अंदर देखो फेस कितना बढ़िया बनाया गया है, और उसके साथ इसकी बियर्ड भी इसको दिखाई गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी बियर्ड है, और ये फेस देखिए, यहाँ पे ये नोज दिख रही है, आईज दिख रही है, लिप्स भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं, ईयर्स भी दिख रहे हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर बनाया गया है। तो ये कहना चाह रहा है कि किस तरीके से ये बनाया गया। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। और ये लगता है कि ये काम किसका है, एक एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन का है, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन ए स्पेशलिस्ट। जो कोई भी है, हर कोई एक स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट। और हम ये नहीं जानते कि क्या सिर्फ मैन ही स्पेशलिस्ट थे, एक्सपर्ट थे, या वुमेन भी एक्सपर्ट थी। मैन और वुमेन कोई भी हो सकता है एक्सपर्ट, तो हमें अभी ये कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि एक्सपर्ट कौन था। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। हो सकता है कि कुछ वुमेन स्पेशलिस्ट हो या फिर कुछ मैन एक्सपर्ट हो। स्पेशलिस्ट को आप इजीली लैंग्वेज में एक्सपर्ट समझ सकते हो। तो जो हो सकता है कि ये या तो वुमेन हो, ठीक है, वुमेन भी हो सकती है और मैन भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है इन सर्च ऑफ रॉ materials। तो रॉ मटेरियल आर सब्सटेंसेस दैट आर either found naturally such as wood or ores of metal or produced by farmers or herders। तो रॉ मटेरियल क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो या तो नेचुरली फाइंड किए जाते हैं, जैसे कि वुड हो गया, ओर्स हो गया, जिनसे आपके मेटल वगैरह बनते हैं, आयरन और, ठीक है, इस तरीके के, और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स, और या फिर फार्मर्स या हर्डर्स के द्वारा उगाए जाते हैं या बनाए जाते हैं। दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। और ये बाद में किसके काम आते हैं कि फिनिश्ड गुड बनाने के काम आते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लॉथ। जो फार्मर्स हैं वो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, ये एक रॉ मटेरियल है जिससे क्या बनता है, आपका कपड़ा बनता है। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट द हड़प्पन्स यूज्ड वर अवेलेबल लोकली। और इसके अंदर देखिए कि कुछ रॉ मटेरियल ऐसे थे जो हड़प्पन यूज करते थे, वो उनको लोकली या उन्हीं के एरिया में मिल जाते थे। मैनी आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस। और कई सारे आइटम्स जैसे कि कॉपर हो गया, ठीक है, टिन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्रीशियस स्टोन्स हो गया, ये इनको बाहर से लेके आने पड़ते थे। द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। तो हड़प्पन्स को कॉपर कहाँ से मिल रहा है, आप ध्यान रखिए कि ये जो कॉपर है ये कहाँ से मिल रहा है, उनको प्रेजेंट डे राजस्थान से मिल रहा है। और इवन फ्रॉम ओमान इन, या फिर ओमान इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में जो ओमान है वहां से भी ये हो सकता है कि कॉपर लाते हो। टिन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज। टिन जो है अगर आप कॉपर में मिला दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्रोंज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए कि ये आ गया टिन प्लस कॉपर, ठीक है, टिन प्लस कॉपर आपको क्या देगा, ब्रोंज देगा, ठीक है। टिन प्लस कॉपर आपको क्या देगा, ब्रोंज देगा, ठीक है। तो मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। और ये आज के कहाँ से लाते थे, आज का जो अफगानिस्तान है वहां से ये लाते थे, और साथ में ईरान से भी ये टिन लेके आते थे। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। और गोल्ड कहाँ से आ रहा है, प्रेजेंट डे आज का जो कर्नाटका है वहां से आ रहा है। एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। और जो प्रीशियस स्टोन्स हैं, पत्थर वगैरह हैं, वो कहाँ से मिल रहे हैं, प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मिल लेके आ रहे हैं। अब ये देखिए हाउ वर गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आप देखें कि ये एक कुछ बैलगाड़ी टाइप से बनाया गया है, बैलगाड़ी तो नहीं है, बैल नहीं दिख रहे क्योंकि इसमें गाड़ी गाड़ी है। तो इस तरीके से गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाई जाती थी, ठीक है। लुक एट द इलस्ट्रेशन, वन शोज ए टॉय एंड द अदर इज ए सील। तो ये एक टॉय आपको दिखाया जा रहा है और ये एक सील है, ठीक है। आगे देखिए, कैन यू सजेस्ट व्हाट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय द हड़प्पन्स वर। और आप बता सकते हैं क्या कि वो कैसा कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा था वहां पे। आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है, कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि उस टाइम पे कैसा ट्रांसपोर्ट करते थे वो। डिड यू कम अक्रॉस इलस्ट्रेशन ऑफ व्हील्ड व्हीकल्स इन अर्लियर लेसन। तो क्या आप पहले लेसनों में
व्हील्ड व्हीकल्स के इलस्ट्रेशन से गुजर चुके हैं, पढ़ चुके हैं क्या, ये पूछना चाह रहा है। अब देखिए ये एक सील उन आपकी फोटो इमेज में दिखाई गई है। तो यहाँ पे ये देखिए ये मेरे को कुछ एनिमल टाइप से दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ये कुछ एनिमल टाइप से हो सकता है कि ये कोई एक एनिमल हो। तो आप देखिए कि इनकी जितनी भी सील्स जो बन रही है, जितनी भी सील्स है उसमें कहीं ना कहीं हर सील पे एनिमल का जो काम है वो एनिमल की ड्राइंग या एनिमल गुदा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, फूड फॉर पीपल इन द cities. While many people lived in the city, others living in the countryside grew crops and reared animals. अब देखिए कुछ लोग जो है वो सिटीज के अंदर रह रहे हैं, तो कुछ लोग कहाँ रह रहे हैं, कंट्री साइड गाँव में रह रहे हैं, जो क्रॉप्स उगा रहे हैं और एनिमल को पाल रहे हैं। दीज फार्मर एंड हंटर्स सप्लाइड फूड टू द क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटी। और ये जो फार्मर हर्डर्स है ये क्या सप्लाई कर रहे हैं, उनको फूड सप्लाई कर रहे हैं। क्राफ्ट पर्सन हैं, स्क्राइब्स हैं, रूलर्स हैं, ये जो सिटीज के अंदर लोग बाग रह रहे हैं उनको फूड वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स दैट द हड़प्पन ग्रू व्हीट, बार्ले, पल्सेज, पीज, राइस, सीसमे, लिनसीड एंड मस्टर्ड। तो ये देखिए हड़प्पन जो है वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, व्हीट ग्रो कर रहे हैं, बार्ले ग्रो कर रहे हैं, पल्सेज, पीज, राइस, सीसमे, लिनसीड और मस्टर्ड ये सब ग्रो कर रहे हैं। ए न्यू टूल द प्लव वाज यूज्ड टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सोइल एंड प्लांटिंग सीड्स। तो ये एक प्लव यूज किया जाता था, हल वगैरह जैसे अपने आज के टाइम पे बोले तो वो क्या करता था, धरती को खोदता था और सोइल को टर्न कर देता था, एक के ऊपर एक जैसे तोड़ देता था, ताकि आप जो बीज है वो प्लांट कर सको। वाइल रियल प्लव्स विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड्स हैव नॉट सर्वाइव्ड। और कुछ जो रियल प्लव्स हैं उस टाइम के जो शायद लकड़ी से बनाए गए होंगे वो आज के टाइम पे सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत साल काफ़ी साल पुरानी बात हो गई है। तो लकड़ी हो सकता है कि ख़त्म हो गई हो, टूट गई हो, कुछ भी हो सकता है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, ठीक है। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड। हमें एक्चुअल रियल जो प्लव्स हैं वो तो नहीं मिले, पर उनके कुछ टॉय मॉडल्स हमें मिले हैं। तो हम मान सकते हैं कि इस तरीके के ये हल प्लव जो है वो यूज़ करते थे। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल। और ये जो रीजन है ये कभी भी हैवी रेनफॉल को रिसीव नहीं करता, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं आती थी। सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन मे हैव बीन यूज्ड। और इस तरीके से कुछ इरिगेशन के मेथड यहाँ पे यूज किए जाते थे। दिस मीन दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। और इसका मतलब है कि वाटर को स्टोर किया जाता था, सप्लाई किया जाता था, ताकि ये जो प्लांट्स हैं जब ग्रो कर रहे हो तो उनको पानी की कमी ना हो। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बुफेलो। हड़प्पन कौन कौन से जानवर पालते थे, कैटल हो गया, शीप हो गया, गोट एंड बुफेलो ये सारे जानवर जो हैं वो सब पालते थे। वाटर एंड पास्चर वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट। और वाटर और पास्चर लैंड भी हमें यहाँ पे देखने को सेटलमेंट के आसपास जहाँ पे वो रहते थे उसके आसपास हमें पानी भी मिला है। और साथ में जो जहाँ पे पास्चर क्या होता है कि जहाँ पे जो कैटल्स वगैरह हैं उनको खाना खिलाया जाता है, चराया जाता है कि भी हाँ यहाँ पे घास फूस उग गई है और यहाँ पे आप जाके खा सकते हैं, जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। However, in the dry summer month, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. पर ड्राई समर मंथ के अंदर जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे के एनिमल्स को शायद दूसरी जगह, बहुत दूसरी जगह ले जाया जाता था जहाँ पे ग्रास मिले या फिर वाटर मिले। दे आल्सो कलेक्टेड फ्रूट लाइक बेर, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक एंटेलो। तो ये क्या करते हैं, फ्रूट्स वगैरह को भी कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि बेर हो गया, कॉट फिश को भी पकड़ रहे हैं, और वाइल्ड एनिमल्स का शिकार भी किया जा रहा है, जैसे कि एंटेलोप वगैरह, हिरन टाइप से होता है एंटेलोप, उसका शिकार भी ये कर रहे हैं। अब देखिए कि हमें टॉय के अंदर क्या मिला है, ए टॉय प्लव। ये देखिए इस तरीके का हमें एक प्लव मिला है, जिससे मान सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता था, एग्रीकल्चर में इससे खेत को जोता जाता था। टुडे इन मैनी फार्मिंग कम्युनिटीज ओनली मैन यूज द प्लव। वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पन फॉलोड सच कस्टम्स और नॉट। अब कई सारी फार्मिंग कम्युनिटीज में क्या है, सिर्फ आदमी ही इस प्लव को चलाएंगे, यानी खेत में हल चलाने का काम किसका होगा, आदमियों का होगा। तो हम ये भी नहीं जानते कि हड़प्पन इस कस्टम को फॉलो करते थे या नहीं करते थे। हो सकता है कि वहाँ पे लेडीजें जो है वो हल वल चलाती हों,
तो ये सारी चीज़ें हमें अभी तक नहीं पता चली है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ए क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन इन गुजरात। अब देखिए एक क्लोजर लुक देखते हैं कि गुजरात के अंदर जो हड़प्पन टाउन है वो कैसे थे। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट, आल्सो स्पेल्ड एज बेट इन द रन ऑफ कच्छ। जो धोलावीरा है वो खादिर बेट या बेट के अंदर जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ पे लोकेटेड है। वेयर देयर वर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, और यहाँ पे इनको क्या मिल रहा है, फ्रेश वाटर मिल रहा है और फर्टाइल सॉइल देखने को मिल रही है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब देखिए जो अदर हड़प्पन सिटीज देखी हमने वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, पर ये जो धोलावीरा है ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। यहाँ पे 3 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंसेस थ्रू गेट वेल, और ये जो तीनों पार्ट हैं इनके सामने बहुत बड़ी बड़ी ऐसे एक तरीके से वॉल्स लगाई गई हैं कि ये एक पार्ट हो गया, इस तरीके से ये दूसरा हो गया, इस तरीके से ये तीसरा हो गया, इस तरीके से बड़ी बड़ी वॉल्स लगाई गई हैं। और इनमें एंट्री के लिए यहाँ पे जैसे कि गेट हो गए हैं, ठीक है, ये जैसे गेट आ गए हैं। अब आपको अगर एंट्री करनी है तो यहीं से एंट्री होगी और कहीं से एंट्री नहीं होगी। देयर वॉज ऑल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट। अब यहाँ पे अंदर जो ओपन एरिया है यहाँ पे बहुत सारा खाली एरिया भी आपको देखने को मिलता है, विच वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनी या पब्लिक से रिलेटेड कोई भी काम है वो वहाँ पे की जा सकती है। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड। अदर फाइंडिंग हमें क्या मिलती है कि लार्ज लेटर्स मिलते हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के, जो कि लिखे गए हैं वाइट स्टोन के ऊपर और वुड से इनके ऊपर लिखा गया। मान लो कि ये कोई वाइट स्टोन का पत्थर है, उसके ऊपर वुड वगैरह चिपका के ऐसे कुछ बनाया गया है। दिस इज ए यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स। तो यहाँ पे क्या ये एक यूनिक फाइंडिंग है जो जनरली कहाँ मिलती है, हड़प्पन की जितनी भी राइटिंग हमें मिलती है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर देखने को मिलती है। जैसे कि सील वगैरह हो गई, हमने 2 सीलें देखी थी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ उन्होंने देखिए कि जैसे कि ये कोई सील है, यहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे एनिमल की फोटो बनाई हुई है, यहाँ पे कुछ और डिजाइन लिए, तो ये सारी राइटिंग हमें छोटी छोटी एरिया पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट, द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात। जो लोथल सिटी है वो कहाँ पे है, साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी है गुजरात के अंदर, उसके साइड में उसके पास में स्थित है, एस्टेब्लिश्ड है। क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात, और किसके क्लोज है, गल्फ ऑफ खंबात के क्लोज है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजिली अवेलेबल, और ये ऐसे एरिया है जहाँ पे सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो ना बहुत ज़्यादा महंगे हों ना बहुत ज़्यादा सस्ते हों, ऐसे सेमी प्रीशियस स्टोन्स हमें देखने को इजिली अवेलेबल होते हैं। दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द स्टोन शेल एंड मेटल, और ये एक इम्पोर्टेंट सेंटर था जो कि स्टोन शेल और मेटल से जो भी चीज़ें बना रहे हैं, ब्रेसलेट वगैरह या ऑर्नामेंट्स वगैरह जो भी बना रहे हैं वो यहाँ पे बनाया जाता था। देयर वॉज ऑल्सो ए स्टोर हाउस इन द सिटी, वहाँ पे एक स्टोर हाउस हमें देखने को मिलता है सिटी के अंदर। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन द क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस, और ये स्टोर हाउस के अंदर हमें क्या मिला, बहुत सारी सील्स मिली है और सीलिंग्स मिले। सीलिंग्स क्या होती है कि इन सील का क्ले के ऊपर, मिट्टी के ऊपर कोई ना कुछ इंप्रेशन जैसे कि उसके ऊपर छाप लगाई गई है। आजकल अपन जैसे स्टाम्प्स वगैरह लगाते हैं, स्टाम्प्स देखे ना, मोहर लगती है ना, वैसे तो ये कुछ स्टैम्प्स वगैरह वहाँ पे लगाई गई है जो इस स्टोर हाउस में हमें देखने को मिली है। ए डॉकयार्ड एट लोथल, जो डॉकयार्ड होता है, डॉकयार्ड क्या होता है आपका, बंदरगाह, ठीक है, जो पोर्ट होता है, आप डॉकयार्ड को एक तरीके से समझ लो पोर्ट, ठीक है, यहाँ पे शिप्स वगैरह आके अपना सामान उतारते हैं। दिस व्हील टैंक में हैव बीन ए डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल। अब ये एक डॉकयार्ड है जहाँ पे बहुत सारी बोट्स और शिप्स आती हैं और सी या रिवर चैनल्स के थ्रू आती हैं। गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हेयर। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये देखिए यहाँ पे कुछ शिप वगैरह यहाँ पे आके खड़ी हो जाती थी और यहाँ से कोई भी आप अनलोड कर सकते हो सामान, ठीक है,
या फिर कोई भी आपको लोड करना है वो सामान आप यहाँ से लोड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आगे देखिए, ए बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हेयर वाज प्रोबेबली ए वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। और एक ऐसी बिल्डिंग हमें यहाँ पे मिली है जो हो सकता है कि बीड्स वगैरह बनाने के काम करती हो, फैक्ट्री वगैरह हो। पीसेज ऑफ स्टोन्स, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बेड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हेयर। और यहाँ पे क्या मिला है, स्टोन के पीसेज मिले हैं, हाफ मेड बीड्स मिले हैं कि बीड्स आधे बने हुए थे, ठीक है। फिर टूल्स मिले हैं जिनसे बीड मेकिंग की जाती है, और फिनिश बीड्स मिले हैं जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं कि यहाँ ये बीड्स वगैरह इस तरीके से कोई बीड्स वगैरह कंफर्म बना दी गए हैं। सील्स एंड सीलिंग, सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सील्स किस लिए यूज की जाती थी, स्टैम्प्स वगैरह पे, बैग्स वगैरह पे, पैकेट्स वगैरह पे लगाए जाते थे जो कि गुड्स वगैरह कंटेन होते थे उसके अंदर, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सके। जैसे कि आपने पोस्ट ऑफिस में कोई भी सामान देखा होगा, जो आप कोई भी पार्सल वगैरह भेजते हो तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ चिट लगा देते हैं इसके ऊपर कि हाँ ये यहाँ का है या ये यहाँ का है, उससे पता चल जाता है कि ये कहाँ भेजना है। इसी तरीके से ये जो है सील्स का काम होता था। आफ्टर ए बैग वॉज क्लोज्ड और टाइड, ए लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नोट एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट। और जैसे ही एक बैग क्लोज किया जाता था या बांध दिया जाता था तो एक वेट क्ले की जो नोट है वो उसके ऊपर अप्लाई करते थे, यानी वेट क्ले को उसके ऊपर लगाया जाता था और सील को उसके ऊपर ठोक दिया लगा दिया जाता था, जिससे वो सील यहाँ पे छप जाए। जैसे कि ये देखिए कि ये जो है पार्ट ये लगाया गया, और ये जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ये चीज़ें यहाँ पे ये सील इतनी बड़ी होगी कि ये दोनों चीज़ें कवर कर रही है। अब यहाँ पे कुछ लिखा होगा या दिख रहा होगा, एनिमल वगैरह बना हुआ होगा, तो वो होता है। इफ़ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली। अगर सीलिंग जो है वो बिल्कुल सही है तो सामने वाला समझ जाता था कि ये हमारे पास बहुत आराम से पहुंच गई है, इसमें कोई भी चोरी चकारी नहीं की गई। और अगर सील टूटी हुई दिखती थी तो इसका मतलब उसके साथ रास्ते में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है। सील्स आर यूज्ड इवन टुडे, फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज्ड फॉर। तो आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि आज भी सील्स यूज की जाती है, पर आज किस कारण या कहाँ कहाँ वो यूज की जाती है। तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब ये जो मिस्ट्री है वो खत्म कैसे हुई, तो अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ ए मेजर चेंज। 3900 ईयर्स पहले हमें ये एक बिगनिंग देखने को मिलती है कि बहुत सारा चेंज, मेजर चेंज देखने को मिलता है। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज। अब जो लोग बाग हैं उन्होंने सिटीज के अंदर रहना बंद कर दिया है। राइटिंग, सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड। अब जो राइटिंग है, सील्स है या वेट्स है, वो अब कोई काम के नहीं है, कोई यूज में नहीं आ रहे हैं। रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेज बिकेम रेयर। अब जो रॉ मटेरियल है वो जो लॉन्ग डिस्टेंसेज से लेके आ रहे हैं, अब कोई उनको ज़्यादा लेके नहीं आ रहा है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो गई है तभी लेके आ रहे हैं। इन मोहनजोदाड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, द ड्रेनेज सिस्टम वर ब्रोक डाउन एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट्स। और मोहनजोदाड़ो में हम क्या देखने को मिलता है कि जो गार्बेज है वो स्ट्रीट्स के कोनों पे पाइलअप हो गया है, जमा होता गया है, बहुत बड़ा ढेर हमें देखने को मिला है। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो टूट गया था, और नए जो घर बन रहे हैं, इम्प्रेसिव घर बन रहे हैं, वो बहुत ही कम इम्प्रेसिव बन रहे हैं। अब वो वाली चीज़ नहीं रही जहाँ पहले ये जो है बहुत बढ़िया तरीके से घर बनाते थे, अब उतने बढ़िया तरीके से घर नहीं बन रहे हैं। वाई डिड ऑल दिस हैपन, ये क्यों हुआ, वी आर नॉट श्योर, हमें पता नहीं है, क्योंकि हम अभी तक इसका कोई भी जो स्क्रिप्ट है वो रीड नहीं कर पाए हैं। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप, अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफोरेस्टेशन। तो कुछ जो स्कॉलर्स हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि जो जिन रिवर्स के किनारे ये थी वो सूख गई थी, पर कुछ मानते हैं कि नहीं, जंगल ज़्यादा काट लिए थे इन्होंने, इसलिए ये जो सिविलाइजेशन है ये ख़त्म हो गई। दिस could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores। तो ये किस लिए हुआ, डिफोरेस्टेशन क्यों हुआ, तो इन्होंने कहा कि जो फ्यूल है वो रिक्वायर्ड होता है, जैसे खाना बनाने के लिए लकड़ी जला रहे हैं तो लकड़ी कहाँ से आएगी, जंगल से आएगी। कोई काम कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री वगैरह है, या ईंटें पका रहे हैं अपन, ईंट भट्टे वगैरह में देखते हैं अपन कि वो पकाते रहते हैं, तो वो उसके लिए लकड़ी चाहिए। तो इस तरीके से ये सारा
खत्म, डिफोरेस्टेशन हो गया था। बिसाइड ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप एंड गोट्स मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। और हो सकता है कि इसके अलावा जो लार्ज हर्ड्स हैं, बहुत सारे जानवर हैं, उनको चराया जाता था उस टाइम पे, शीप गोट्स को, तो हो सकता है उसके कारण भी ये जो ग्रीन कवर है या फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो गया हो। इन सम एरियाज दैट आर फ्लड्स, अब कुछ एरिया में माना जाता है कि वहाँ पे फ्लड्स वगैरह आ गई थी, बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। पर इनमें से कोई भी रीजन जो है वो ऐसा एक्सप्लेन नहीं करता कि ये जो सिटीज है वो खत्म क्यों हुई। फ्लडिंग और ए रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। फ्लडिंग या जो रिवर ड्राइंग अप की ये बात कर रहे हैं कि नदियां सूख गई थी, वो एक इफेक्ट हो सकता है कि कुछ एरिया में हो सकता है कि ऐसा हो। जो वो एरिया कौन से हैं, जो रिवर के आसपास थे एरिया, वही एरिया ये कंसिडर हो सकते हैं। बाकी और सारे क्यों हुए ये अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है। आगे देखिए, इट अपियर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। और हो सकता है ये भी माना जा सकता है कि जो राजा महाराजा थे उनका जो कंट्रोल है अपनी प्रजा के ऊपर, अपने जो लोग हैं जिनके ऊपर वो रूल करते थे उनके ऊपर अपना कंट्रोल खो दिया हो। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस आर क्वाइट क्लियर। और किसी भी केस में जो इफेक्ट है चेंज होने का, ये सारी चेंजेस का, वो हमें साफ साफ दिखाई देता है। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब present day Pakistan were abundant while many people moved into newer smaller settlement to the east and the south। और जो साइट्स हैं सिंध में, वेस्ट पंजाब के अंदर, जो आज वेस्ट पंजाब को पाकिस्तान बोला जाता है, वो अबंडन यानी छोड़ दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी, जबकि कई लोग जो हैं वो नई और छोटी सेटलमेंट के ऊपर जो ईस्ट और साउथ साइड में चल रही थी वहाँ पे जाके बस गए थे। तो न्यू सिटीज इमर्ज्ड अराउंड 1400 ईयर्स अगो। यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 5 एंड 8। और जो नई सिटीज़ है वो लगभग 1400 साल पहले ही इमर्ज होना शुरू हुई है, स्टार्ट होना, बनना शुरू हुई है, जिसके बारे में आप अपने चैप्टर 5 और 8 के अंदर पढ़ेंगे। तो आज यहाँ पे अपना ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।